अगर आप बिल्कुल मखमली ग्रेवी वाले माता के भोग के चने की सब्जी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना लीजिए। ये बनाने में भी बहुत आसान है और स्वाद में भी बिल्कुल अलग है। काले चने का भोग अष्टमी या नवमी को लगाया जाता है। मैंने भी अपने घर में अष्टमी की पूजा की है, उसमें मैंने काले चने का भोग बनाया है। तो इतने बढ़िया शानदार काले चने की सब्जी मैं आपको बना करके बताऊंगी, जिसमें आपको चनों को मैश नहीं करना पड़ेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी के साथ बनेंगे। बहुत आसान ट्रिक के साथ मैं आज चने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और हलवा की रेसिपी भी पूरी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में पूरे बने रहिए। ये आधा किलो काले चने हैं। इनको हमने रात में ही अच्छी तरह से चेक कर लिया, उसके बाद में धो करके पानी से भिगो दिया। सुबह तक ये काले चने फूल करके तैयार हो गए हैं। तो अब धुले हुए इन चनों को हम कुकर में डाल देंगे। कुकर में उबालने से चने अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमने सारे काले चने डाल दिए हैं। अंदाज से हम यहाँ 300 ग्राम पानी डाल रहे हैं। अब हमें नमक भी डालना है और ध्यान रखना है कि हमने इनमें नमक डाला है तो बाद में उसी के अनुसार हमें नमक थोड़ा बढ़ाना होगा। तो हमने नमक डाल दिया है और अब हम चढ़ा देते हैं गैस पर। और अब इसकी हमें 4 से 5 सीटियाँ ले लेनी हैं। 4 या 5 सीटी काफ़ी है। 4 सीटी हो गई है और मैं फ्लेम को अब बंद कर देती हूँ। तो अब हम कुछ गरम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जावित्री के धागे लिए हैं, 2 काली इलायची ली है, 10-12 हमने काली मिर्च के दाने ले लिए हैं, 3 ये तेज़पत्ता हैं, इनको ले लेते हैं। और ये है छोटा सा पत्थर वाला फूल या इसको दगड़ फूल भी कहते हैं। अगर ये है तो ले लीजिए, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। दालचीनी का 1 इंच तक का टुकड़ा ज़रूरी है, ये भी ले लीजिए। अब हम ले रहे हैं मूंगफली के दाने, ये आधी कटोरी हैं। तो इसकी जगह आप नारियल भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाले तिल भी ले सकते हैं। 4 से 5 हमने यहाँ पर लौंग ले ली हैं, इनको भी अभी हम एक साथ डाल देते हैं। मैं अलग से गरम मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं माताजी का भोग बनाती हूँ तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। तो बस इतनी चीज़ों को हमें भिगो देना है। इनको हमने कल नहीं भिगो कर रखा था क्योंकि मुझे वीडियो के साथ दिखाना था, तो मैंने अभी भिगोया है। इसलिए अब मैं इनको तोड़ लेती हूँ जिससे कि थोड़ी से जल्दी फूल जाएंगे। और इन चीज़ों को आप शाम को ही भिगो करके फ्रिज में रख दीजिए और सुबह डायरेक्ट पीस लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे मखमली पिस जाते हैं। वैसे अभी भी ये पिस ही जाएंगे। ले लेते हैं 200 ग्राम टमाटर, ये 3 बड़े साइज के टमाटर हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें ले लेते हैं, अदरक का टुकड़ा ले लेते हैं। अब हमें जो भोग है ये बच्चों के लिए बनाना है, ज़्यादा तीखा नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर 3 टमाटरों को काट कर डाल दिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और ये जो मिर्चें हैं ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बहुत हल्की सी तीखी हैं। इन चीज़ों को हम पीस लेते हैं और पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। अब पेस्ट में बहुत ज़्यादा बारीक बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी है आप पीस लीजिए। अब ये जो हमने मसाले अभी अभी भिगोए थे, इनको हम पानी के साथ ही डाल देते हैं जार में और पीस करके पेस्ट बना लेते हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने कल काजू भिगो कर रख दिए थे, तो इन काजुओं को मैंने अभी निकाल लिया है। ये पूरी तरह से फूल गए हैं, इनको भी मैं मिला देती हूँ। तो अगर आप काजू, बादाम, मूंगफली के दाने, सफ़ेद तिल, नारियल ऐसी चीज़ें डालेंगे तो ग्रेवी बहुत ही मखमली बनती है। तो मखमली ग्रेवी बनाने का सीक्रेट इस तरह के मसाले में छुपा होता है। ये देखिए, जितना बारीक हो सके आप पीसिए जिससे कि बिल्कुल भी दानेदार ना रहे। मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, बहुत बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। और अगर आप इन सब चीज़ों को डालना नहीं चाहते हैं तो थोड़े से उबले हुए चने निकाल लीजिए और उनको मैश कर लीजिए। अब ये देखिए ग्रेवी मैंने कितनी बारीक पीसी है ना, बिल्कुल भी मेरे हाथ में दाना नहीं आ रहा है। ऐसी ग्रेवी बना करके हमें तैयार करनी है। और ये जो चने हैं ये भी उबल गए हैं। एक चना मैं उठाकर देख रही हूँ, बहुत गर्म है, छूते ही बिल्कुल गल रहा है। इसी तरह से हमें चने को पकाना है, खड़ा नहीं रखना है। और अब हम चढ़ा देते हैं एक बड़ी सी हांडी, इसमें डालेंगे तेल। तो हमने 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया। अब हमें तेज़पत्ता डाल देना है और ये मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम मसाले खड़े नहीं डालेंगे, बच्चों के मुंह में जाएंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का हमें प्रसाद बनाना है। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रेवी वाला, ये हम पूरा डाल देते हैं। आधा किलो में बस इतना ही पेस्ट पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रेवी कितनी बढ़िया बन करके आएगी।
तो अब हमें क्या है, हिलाते हुए चलाते हुए भूनते रहना है। बहुत फ्लेम को फास्ट नहीं करना है, थोड़ा सा स्लो ही रखना है, क्योंकि इसमें मूंगफली के दाने हैं, काजू हैं, तो थोड़ा चिपकता है भुनने में, इस बात का ध्यान रखना है। मुझे शूट भी करना पड़ता है, कभी कभी कैमरा ऑफ हो जाता है तो दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा काम उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना कि मैं और अच्छा कर सकती थी। तो ये देखिए, तेल अलग हो गया है और ग्रेवी भुन गई है। इस समय हम सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में क्या है, हल्दी है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल तीखा नहीं है, बहुत हल्का सा तीखा है। इसको हम पानी से घोल लेते हैं, जिससे कि डायरेक्ट अगर हम डाल देंगे तो जल सकता है और स्वाद में भी कमी आ जाएगी। तो हमने थोड़े से पानी से घोल लिया और पेस्ट बना करके डाल दिया। अब इस पेस्ट को भी हमें 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। तो अब ये सारे मसाले हमारे भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे भुने हैं, बहुत बढ़िया इनमें खुशबू भी आ रही है। अब जो हमने टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना करके रखा था, पूरा डाल देते हैं और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेते हैं। तो बस 2-3 मिनट में ही ये थोड़े से भुन जाएंगे। अब बाकी के हम क्या करेंगे, ढक्कन से कवर कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे और 5-6 मिनट के बाद में खोल करके देखेंगे कि टमाटर पक भी गए हैं, भुन भी गए हैं और इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, ऊपर से थोड़ा सा तेल आ गया है। तो आप समझ जाएंगे कि जो ग्रेवी हमने बनाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम उबले हुए चने डाल देते हैं। ये सारे चने मैं डाल देती हूँ और इसका जो पानी निकला है इसको हमें फेंकना नहीं है, पानी के साथ ही डाल देती हूँ। अच्छे से उलटते हुए पलटते हुए हम मसालों को और चने को एक जैसा कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा नमक भी बढ़ा देते हैं और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि पहले भी हमने नमक डाला था, तो दूसरी बार में नमक हम थोड़ा ही बढ़ाएंगे। अब हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं फ्लेम को और सब्जी को ढक देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए 6-7 मिनट हुए हैं, खोल करके देखते हैं। बहुत बढ़िया सब्जी पक रही है और ये देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। सारी ग्रेवी के साथ चने बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह के हमें चने बनाने हैं। अगर ये थोड़े पतले हो जाएं तो थोड़ी देर इन्हें और सुखा लीजिए। और हाँ, अभी ये आपको पतले लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए तो पूरी ग्रेवी इसमें समा जाएगी। तो चने हमारे तैयार हैं। चलिए अब मैं हलवे का सीक्रेट आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। 1 कटोरी हमने सूजी ले ली है। कटोरी से मापिए, आसान रहता है। तो 1 कटोरी हमने सूजी ली है। इस सूजी को हमने दूसरे बर्तन में अलग कर लिया है। अब हम घी ले लेते हैं। वैसे तो घी जितना सूजी है उतना ही पड़ जाता है, लेकिन हम उतना नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो इसलिए हमने कटोरी को पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा हिस्सा खाली रखा है। इतना घी ले लीजिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने तैयार करके कट करके पहले से ही रख लिए हैं। और ये है चीनी। 1 कटोरी ही हमने चीनी ली है। जितनी सूजी लेनी है उतनी ही चीनी लेनी है, परफेक्ट माप रहेगा। अब चीनी को हम हलवे में ऊपर से नहीं डालेंगे, एक बर्तन में अलग से पहले चीनी डाल देते हैं। अब इसी कटोरी के माप से हमें पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने पहली कटोरी पानी डाल दिया। ये दूसरी कटोरी है, पूरा भरा डाल दिया। और अब मैं ये तीसरी कटोरी पानी ले रही हूँ। 3 कटोरी पानी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। वैसे तो 4 कटोरी पानी पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइट हलवा बनाऊंगी क्योंकि प्रसाद में बच्चे उठा करके अच्छे से खा लेंगे। तो मैंने थोड़ा पानी और बढ़ा दिया है, पौना कटोरी तक। और अब मैं यहाँ पर केसर के धागे इसी चाशनी में डाल देती हूँ। हैं तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अगर आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो इसी पानी में आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फूड कलर नहीं डाल रही हूँ। अब मुझे सिर्फ घोलना है। जैसे ही चीनी घुल जाएगी फ्लेम को हम बंद कर देंगे। चलिए अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई। और अब जो हमने घी माप करके रखा हुआ था, इसी से थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल देते हैं। कटे हुए जो ड्राई फ्रूट हैं इनको हम डालेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का सा भून करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रिज में काफ़ी दिन से रखे रहते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल के यूज़ करते हैं। तो ये ठंडे हो जाते हैं, थोड़ी नमी पकड़ लेते हैं, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट को भी हल्का सा भून लिया है। इससे इनका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएगी।
अब हम सबको निकाल लेते हैं और जो घी बच गया है इसी में हम और घी मिलाते हैं। नीचे थोड़ा सा घी बचा लेते हैं। अब हम रवा भूनना शुरू करते हैं। तो घी में हम सूजी डालेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। लगातार चलाते हुए अब हमें सूजी को भूनना है। और इधर हमारी चाशनी का भी आप देख सकते हैं चीनी घुल गई है, तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। भूनते हुए हमें कलर चेंज होने तक सूजी को भूनना है। अच्छा गुलाबी सूजी का कलर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, जो ये मीठा पानी है थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये उबल कर बाहर भी आ जाएगा, फिर थोड़ा संभालना कठिन होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और सूजी को हिलाते जाएंगे। अभी देखिए कितनी पतली लग रही है ना, कलर भी कितना अच्छा आया है। कोई फूड कलर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल ही है, लेकिन कितना बढ़िया सूजी का कलर आया है। तो इस समय अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और भुने हुए जो ड्राई फ्रूट हैं इन सभी को अभी मैं डाल देती हूँ। साथ में ये गल भी जाएंगे तो खाने में थोड़े सॉफ्ट लगेंगे। अच्छे से हिला देती हूँ। बस अब हमें ढक देना है। और ढकना कितना है, 5 से 6 मिनट के लिए, वो भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल स्लो है। 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये जो 2 चम्मच घी हमने बचा करके रखा था, ये कटोरी ऊपर रख देते हैं, ये भी पिघल जाएगा। चलिए 5-6 मिनट हो गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि सूजी कितनी बढ़िया फूल गई है। पानी काफ़ी समा गया है और ये जो रहा सा साइड का पानी है ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और हलवा अच्छा खासा सूख जाएगा। तो फ्लेम को अभी हम बंद कर देते हैं और ये जो हमने पिघलाया था घी इसको ऊपर से डाल देते हैं। हल्का सा उलटते हुए पलटते हुए बराबर कर लेते हैं और ये जो हमारा हलवा है ये बन करके तैयार है। अगर आप इसको पीस में जमाना चाहते हैं तो इसी समय एक थाली में फैला लीजिए और आधे घंटे के बाद में कट करके पीस निकाल लीजिए। आराम से चौकोर पीस बन के निकल आएगी। और अब हमने भोग की पूरियाँ भी बना करके तैयार कर ली हैं। तो अब हम माता के भोग की थाली भी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने चावल की खीर बनाई है, इसका हमने वीडियो नहीं बनाया है। श्राद्ध की रेसिपी में मैंने खीर का वीडियो डिटेल से बनाया था। और ये देखिए हलवा कितना टाइट हो गया है, बहुत अच्छा हलवा बन करके तैयार हुआ है। तो अब मैं हलवा का भी भोग प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो हलवा हो गया और अब मैं आपको चने दिखाती हूँ जिनको हमने ग्रेवी के साथ बनाया था। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल जम गई है, टाइट हो गई है। अब ये जो ग्रेवी है इसको हमें कटोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जूस इससे साइड से नहीं निकलेगा क्योंकि ठंडी हो गई है और सारी ग्रेवी बहुत अच्छे से चनों में समा गई है। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर बाद ये और ज़्यादा सूख जाएंगे। और अगर इस तरह से आपसे ग्रेवी ना बने, टाइम ज़्यादा लगे तो थोड़े से चने मैश कर लीजिए, ऐसी ही ग्रेवी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चने भी हमने भोग के परोस लिए हैं। माता के प्रसाद की पूरी भी तैयार है। लास्ट में माता को पान और सुपारी लौंग का भी भोग चढ़ाया जाता है, तो वो भी मैंने थाली में लगा दिया है। और थोड़ी सी जलेबियाँ। तो जितना श्रद्धा और सामर्थ्य से हो सका उतना मैं कर पाई। ये थाली मैंने तैयार की है फ्रेंड। अब मैं माँ के भोग के लिए इस थाली को लेकर के जाती हूँ और भोग भी लगा देती हूँ। तो मैंने घट स्थापना की थी 9 दिन के लिए, आज ये लास्ट का दिन है। इसके लिए मैंने आज संपूर्ण प्रसाद किया है और कल व्रत का मेरा पारण हो जाएगा। तो फ्रेंड मेरी ये आपको भोजन की थाली कैसी लगी आप मुझे बताइए। और जितना अपने श्रद्धा शक्ति और भक्ति से हो सके उतना कीजिए। माँ दुर्गा सभी के परिवारों में सुख और समृद्धि बनाए रखें, सभी के सुख सुहाग को अमर बनाए रखें। हम सब ऐसे ही अनवरत पूजा अर्चना करते रहें, अपनी माता जी की भक्ति में लीन रहें। तो हे जगदम्बे माँ शक्ति देना, भक्ति देना, वंश में वृद्धि देना। हम आपके चरणों में ऐसे ही अनवरत लीन रहें, ऐसी हमें सद्बुद्धि देना और हमारी गलतियों को भी क्षमा करना। जय अम्बे, जय माता दी।